क्या आपके घर में भी बरकत नहीं है? मतलब पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, घर में क्लेश बने रहते हैं। तो चलिए आज छोटा सा व्लॉग लेकर के आई हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह सबसे पहले ना उठने के बाद, अपने नित्य कर्म वगैरह करने के बाद, सबसे पहले जो हमारे घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे आपको सफाई जरूर करनी है। नहीं तो सिंपली वहाँ पे जल का छिड़काव यानी पानी का छिड़काव जरूर से कर दीजिए अपने मुख्य द्वार पे, जिससे होता है कि सबसे पहले घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। जब भी हम उठते हैं तो हमें, अगर हम पहला काम ये करते हैं, घर में सफाई तो होनी ही चाहिए। भले ही आपके घर में मेड वगैरह आती हो, लेकिन सबसे पहले आप झाड़ू कहीं ना कहीं लगा दीजिए, मुख्य द्वार पे जरूर से लगा दीजिए, या और वहां पे पानी का छिड़काव जरूर से करिए। तो बहुत ही धन संपत्ति लेकर के आता है घर में। और फिर आते हैं नमक का उपाय। तो नमक का उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर में। हमें नमक किस तरह से रखना चाहिए जिससे हमारे घर में जो है लक्ष्मी का आवागमन होता रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नमक को हमेशा कांच की बरनी में, कांच के बोतल में, कांच के ही मतलब बर्तन में आपको रखना है। और उसको रखने के, जिसमें भी हम लोग रखेंगे उसमें 4 लौंग जरूर से डाल दीजिए, जिससे आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होगी, घर में क्लेश नहीं होगा। नमक ना बहुत सारे उपाय में काम आता है, बहुत सारे लोग टोटके भी करते हैं, इससे नजर उतारने के भी काम आता है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आज बता दे रही हूँ। तो नमक को हमेशा कांच की शीशी में रखिए और 4 लौंग डाल दे। जब भी आप नया पैकेट डालें या शीशी धुलने डालें, पूरा आपको खत्म नहीं करना है। हमेशा नमक की एक्स्ट्रा जो पैकेट है आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और जब भी हम सुबह आटा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल करके फिर आप आटा लगाइए। तो घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्लेश का वातावरण नहीं बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो हमारे घर में बरकत नहीं होती, तो बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और जब भी हम आटा लगाएं तो आटे में इस तरीके से उंगलियों के निशान बना दे, क्योंकि उंगलियों का निशान बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आटा पिंडदान के समय भी लगता है, उस समय में जो सिंपली गोल करा जाता है, इसलिए वो पिंड का आकार न ले ले, इसलिए हमेशा उंगलियों से दबा दिया जाता है। आप देखते होंगे हमारी मम्मी दादियों को पुराने टाइम से, तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, तो वो जरूर कर दे। और पहली रोटी डालने से पहले हमको तवे पे भी थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर लीजिए, तो उससे भी घर में लक्ष्मी आती ही रहेगी और आपको खुद महसूस होगा फर्क। और फिर पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालिए और गुड़ डाल करके उसमें रोज आप गाय को एक रोटी बांध लीजिए, नियम कर लीजिए कि गुड़ डाल करके आपको गाय को रोटी देनी है। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा फर्क महसूस होगा, कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और कुछ अगर पॉसिबल हो तो छत पर जाकर के कबूतर को दाना डालिए या कौवों के लिए रोटी जरूर निकालिए। तो एक रोटी कौवों चिड़ियों की और कबूतर को दाना वगैरह जरूर दे करके आइए छत पर जाकर के, बहुत अच्छा होता है। और एक और उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नमक का पानी का पोछा। तो इससे घर की सारी निगेटिविटी दूर होती है। तो नमक के पानी का पोछा भी जरूर से लगाइए घर में, जिससे आपके घर का वातावरण स्वच्छ और निर्मल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से।